आज हम एक ऐसे विषय पे बात करेंगे और ये विषय जो है वास्तव में इस समय पूरे देश के सामने एक चुनौती है और हमें ये देखना है कि इस चुनौती से हम कैसे निपटें, कैसे इस समय जो देश के वर्तमान परिस्थितियां, हमारा जो युवा वर्ग है जिसका जो भारत के नवनिर्माण में सबसे बड़ा जिसका अहम योगदान होता है, उसकी शिक्षा व्यवस्था को लेकर हम अब बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे क्या सच में ये इस समय आ चुका है कि जो भारत में जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं वो लगभग बेमानी होती जा रही हैं। यदि हम देखें तो 10+2 के बाद बड़ी संख्या में जो लोग बच्चे होते हैं वो कुछ इंजीनियरिंग फील्ड को ऑप्ट करते हैं, कुछ मेडिकल फील्ड को ऑप्ट करते हैं, कुछ अलग और कई प्रकार की जो हमारे कोर्सेज होते हैं, MBA है, कुछ और प्रोफेशनल कोर्सेज उनकी और अपना करियर को लेके जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम इस विषय का थोड़ा माइन्यूटली अध्ययन करेंगे कि क्या ये सारी चीज़ें इस समय राइट डायरेक्शन में जा रही हैं। यदि हम सबसे पहले देखें तो आज एक प्रोफेशनल जो डिग्री है, यदि हम देखें लगभग 40 से 50 लाख रुपया उस प्रोफेशनल डिग्री पे आपका खर्च आता है। और ये खर्च कई माँ बाप जिनके पास अपना सामर्थ्य नहीं होता वो बैंक से लोन्स लेते हैं ताकि उनके बच्चे का, उनके बेटे का, उनकी बच्ची का एक बेहतर भविष्य बने। लेकिन समय के साथ साथ हम ये देखते जा रहे हैं कि ये जो प्रोफेशनल शिक्षा इतनी महंगी होती जा रही है और इतनी महंगी शिक्षा प्राप्त करने के बाद जब किसी माँ बाप का बेटा वो शिक्षा प्राप्त करके वापस आता है और वो जब वो चाहता है कि जो कर्ज उसके माँ बाप ने बैंक से लोन लेके दिया है, जहाँ जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को ये शिक्षा दिलाई है। लेकिन वास्तव में जब वो बाज़ार में अपने आप को अकेला खड़ा पाता है, वो इस कंपटीशन की दुनिया में देखता है कि जो सपने लेके उसने ये करियर चुना था वो सपने पूरे नहीं हो रहे और उसकी आशा उम्मीद सारी टूटती जाती है। इस सब विषय को लेके यदि हम देखें तो एक आंकलन के यदि एक सर्वे के अनुसार हम देखें तो लगभग भारत में विश्व में सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख बच्चे जो होते हैं इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हर वर्ष निकलते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, अब ये जो देखने वाली बात यह है कि 2025 का जो आंकड़ा आया उसमें लगभग 83% जो बच्चे जो जिन लोगों ने बच्चों ने ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएशंस की थी या प्रोफेशनल कोर्सेज किए थे वो बेरोजगार हैं और स्टिल दे डोंट हैव एनी वर्क। तो एक सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न और उससे भी बड़ा विचारणीय प्रश्न ये है कि हमें ये भी समझना होगा कि क्या भारत में इस समय वास्तव में जो जिस प्रकार हमारे बच्चे लगातार इन कोर्सेज़ की ओर जा रहे हैं और जिस प्रकार बाज़ार में उन्हें वैसा रिस्पांस नहीं मिल रहा है जिस प्रकार का रिस्पांस उन्हें मिलना चाहिए था, तो निस्संदेह ये एक बड़ी चिंता का विषय है। यदि हम आंकड़ों पे नज़र डालें तो पिछले वर्ष के यदि हम आंकड़े देखें तो एक जो शिक्षा का खर्च है जो हम देखें लगभग 40 से 50 लाख रुपया, जैसा कि एक आंकलन है कि अनुसार जब एक कोई बच्चा चाहे वो इंजीनियरिंग का कोर्सेज हो या मेडिकल का हो, एक ऑन एंड एवरेज 40 से 50 लाख रुपया उसके पेरेंट्स को उस पर खर्च करने पड़ते हैं। और जब वो ये सब खर्च करके बाहर आता है तो बाहर एक अजब प्रकार का कॉम्पिटिशन्स उसे देखने को मिलता है। खैर कॉम्पिटिशन्स की तो बात अलग है, लेकिन कई बार चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी कल्पना से भी परे होती हैं। वो चीज़ें इसलिए ऐसी होती हैं क्योंकि जो कोर्सेज उसने किए होते हैं, जो पढ़ाई उन्होंने की होती है, उसका बाजार की यदि हम देखें तो व्यावसायिक दुनिया से कोई संबंध ही नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात जब मैं इस टॉपिक के ऊपर मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली कि लगभग कई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जिनमें लगभग 2000 के बाद उनका जो कोर्सेज है, प्रोफेशनल स्टडीज़ का कोर्सेज है, उसे बदला ही नहीं गया। यानी कि 2000 से लेके 2026 में हम आ गए हैं। इतनी तब्दीली पूरे विश्व में इस समय हो चुकी है, लेकिन वो वही पुराने ढर्रे के कोर्सेज पे वो सरकारें जिनमें अंडर वो कॉलेजेस रन हो रहे हैं वो वही ना उन्होंने कोई उसमें आमाचूल परिवर्तन किया है। बदलते जैसे अभी AI का ज़माना है, ChatGPT का ज़माना है, कुछ इस प्रकार के कोर्सेज जैसे आदमी को समय के साथ बदलना चाहिए वो नहीं बदले गए हैं। और उससे भी सबसे बड़ी बात है कि इन कॉलेजेस में जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्रोफेसर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन ही उसी पढ़ाई में शुरू किया, उसी एक अध्यापन से शुरू किया और अध्यापन पे ही ख़त्म कर दिया। खैर ये स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए भी अध्यापन कार्य करना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है यदि हम विश्व के कई देश देखें तो वहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था की जाती है कि जो टीचिंग स्टाफ होता है उसे भी प्रोफेशनल फील्ड में कुछ समय के लिए भेजा जाता है ताकि वहाँ से वो अपना अनुभव गैदर करके जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें दे पाएँ। यदि एक व्यक्ति
व्यक्ति जो प्रोफेशनल स्टडीज़ में है केवल पढ़ाता ही रहेगा तो वो चीज़ नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो एक्सपीरियंस अपने स्टूडेंट्स को नहीं दे पाएगा। ये सब मानते हैं कि एक थ्योरेटिकल और जो प्रैक्टिकल पढ़ाई है उसका एक जो एक्सपीरियंस है वो ज़मीन आसमान का एक्सपीरियंस है। और यदि हम सबसे बड़ी चिंता का विषय यह है कि अभी पिछले ही एक सर्वे में बताया गया कि IIM इंदौर में, यहाँ पे मतलब कि आप समझ सकते हैं कि एक प्रोफेशनल कोर्स का खर्च ही 20 से 25 लाख रुपया है। वहाँ का भी यदि हम देखें लगभग 13%, वहाँ भी जो अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ जो प्लेसमेंट है 13% की गिरावट वहाँ पे भी देखी गई है। ये सारे बड़े चिंता के विषय हैं। और इन विषयों को लेकर यदि हम देखते हैं तो हमें ये लगता है कि इस समय ये जो बड़े बड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वो बेमानी होते जा रहे हैं। और यदि हम बड़े बड़े शहरों की बात करें, इंदौर, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, तो यहाँ एक सर्वे में ये भी देखा गया है कि वहाँ कुछ ऐसे ही जॉब्स जिन्हें एडवर्टाइज़ किया गया और उन्होंने वहाँ के जो इंस्टीट्यूट्स थे उन्होंने बड़ी बड़ी प्रोफेशनल डिग्रीज़ वालों को नहीं लिया, बल्कि जिन्होंने शॉर्ट टर्म कोर्सेज किए थे उन लोगों को वहाँ पे उन्होंने डिप्यूट किया और एक अच्छी सैलरी उन्हें दी और वो अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि आजकल कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म कोर्सेज आ रहे हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रीज़ कर रहे हैं, वो उनके लिए चुनौती पैदा कर रहे हैं। चुनौती इसलिए पैदा कर रहे हैं कि ये जो डिग्रीज़ की पढ़ाई है उसकी क्लासिफिकेशन इस तरह से की गई है, कई यूनिवर्सिटीज़ में वहाँ पे इस तरह से क्लासिफिकेशंस की गई हैं कि जैसा कि जब आप देखें तो मैदान में वो इस तरह का वो जो है कंपटीशन नहीं दे पाते। और दूसरी तरफ यदि हम बगल के देश देखें, सिंगापुर देखें, वहाँ पर एक ऐसा मैंडेटरी उन्होंने किया हुआ कि 25 साल के बाद हर व्यक्ति जो भी किसी प्रकार का वो जो अपने स्किल्स को अपग्रेड करना चाहता है तो सरकार उसे वो फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति 25 साल से ऊपर वो किसी भी प्रोफेशन से अपनी स्किल्स इन्हेंसमेंट के लिए उसे सरकार फाइनेंस प्रोवाइड करती है। और वो वहाँ हर वर्ष लगभग 2.25 लाख जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको अलग अलग कोर्सेज के लिए भेजा जाता है ताकि वो बदलते विश्व में जो चुनौतियाँ हैं उसके साथ खड़े हो सकें। लेकिन हमारे भारत में यही है, जिसको सरकारी जॉब मिल जाता है तो वो टेक इट फॉर ग्रांटेड ले लेता है। उसे पता है कि मंथ की सैलरी आनी है, ऊपर से कमाई अलग से है। वो जो चीज़ें हैं मैदान में वो जैसे सरकार चलती है चलाते रहे। ये एक हमारी जो अप्रोच है, इस अप्रोच को भी अब बदलने का समय आ गया। दूसरे विश्व के जितने भी हम बड़े देश देखें, सिंगापुर देखें, चाइना देखें, जापान देखें, ये इस प्रकार की ट्रेनिंग, खासकर जर्मनी देखें, जर्मनी में तो लगभग 300 ऐसे स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज वहाँ के बच्चों को 10th के बाद ही देना शुरू कर देते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़े हो सकें। और जर्मन की जो टेक्नोलॉजी, इसीलिए कहा जाता है कि वो टेक्नोलॉजी में वो लोग बड़े आगे चले जाते हैं, क्योंकि बचपन से ही उनकी पढ़ाई ही इस तरह से की जाती है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति जो है वो अनएम्प्लॉयड नहीं रहे और अपने स्किल से वो बिल्कुल अपना पालन पोषण करे और देश को भी आगे ले जाए। इस प्रकार की वहाँ इनोवेशन की गई है और हर 6 महीने साल में उनके कोर्सेज को माइन्यूटली एनालाइज किया जाता है कि जो भी डिज़ायर्ड चेंजेस उसमें चाहिए वो वहाँ पे दी जाती है। और इसलिए आज का ये जो विषय मैंने आपके समक्ष रखा कि क्या भारत में इस समय जो बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं वो बेईमानी होती जा रही हैं, क्या वक्त के साथ साथ जितनी बड़े प्रोफेशनल हैवी कोर्सेज हमारे बच्चे करते हैं और बाद में जब फील्ड में आते हैं तो उन्हें लगता है कि ये पढ़ाई वो नहीं थी जिसको लेके उन्होंने अपने सपनों को बुना था। क्योंकि जब तक वो वहाँ से पढ़ के निकलते हैं तो भविष्य किसी और दिशा में जा चुका हो सकता है, मैं चला गया होता है, मैदान में किसी और प्रकार का कंपटीशन आ गया होता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि भारत में भी अब इस प्रकार की व्यवस्था की जाए जिसमें क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कहीं यूनिवर्सिटी उनमें 2012 से वही कोर्सेज पढ़ाए जा रहे हैं, एक लेशवर रत्ती भर भी उनमें चेंजेस नहीं की गई हैं। इसलिए वक्त की ये मांग है कि सरकार को अब इसमें एक ऐसी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए जो हर जो प्रोफेशनल डिग्रीज प्रोवाइड करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, उनका जो सिलेबस है उसे माइन्यूटली एनालाइज किया जाए और जो भी वक्त की, जो भी इस समय जो भी वर्तमान परिस्थितियों में जिस प्रकार की परिस्थितियों उस प्रकार उसे डिज़ाइन किया जाए। हालांकि यदि हम दूसरी तरफ देखें तो MBA को यदि हम लें तो जो मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, लगभग 5000 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं इस पूरे देश में जो MBA का कोर्सेज करवाते हैं और उनमें स्थिति कमोवेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से थोड़ी बेहतर है, उनकी प्लेसमेंट थोड़ी अच्छी है और उनका जो वर्क डिज़ाइन है वो उनसे थोड़ा
थोड़ा बेहतर है, लेकिन वहाँ पे भी बड़ा आमचूल परिवर्तन करने की ज़रूरत है। इसलिए आज के इस वीडियो में मैंने समझा, क्योंकि मैंने पिछले दिनों कुछ ऐसी चीज़ें देखी, मैंने समझा आपसे बात की जाए व्यू पॉइंट में कि वक्त आ गया है कि हमें भी अपने बच्चों को एक केवल एक रटी रटाई रट में नहीं जाना चाहिए कि आपने ये इंजीनियरिंग ही करनी है या आपने MBBS को ही फॉलो करना है। जो उसका जिसमें उसका विषय है, बच्चों को उसके लिए प्रेरित कर रहे हैं। और कुछ ऐसे भी कोर्सेज़ हैं जो बड़ी बड़ी डिग्रीज तो नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म कोर्सेज़ हैं जो बच्चे को बेहतर भविष्य देते हैं। इसलिए अब वक्त के अनुसार ये एक सरकार को भी देखना चाहिए कि वो वक्त के साथ अपने आप को डाले, और इन जो हमारी जो बड़ी बड़ी डिग्रीज़ हैं, बड़े बड़े लोगों को कोर्सेज़ करते हैं, बच्चे कोर्सेज़ करते हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स बन के निकलते हैं या दूसरे मेडिकल फील्ड्स में आते हैं, वक्त के साथ उनके भी कोर्सेज़ को इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाए। और जो जैसे भारत सरकार ने एक स्किल डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है, उसको ग्राउंड लेवल पे और इंस्पायर किया जाए, ताकि बच्चे जो छोटे छोटे कोर्सेज़ हैं जिसकी इस समय विश्व में सबसे ज़्यादा डिमांड है, उन्हें किया जाए। क्योंकि आज AI का ज़माना है, ChatGPT का ज़माना है, उसी तरीके से हम अपने आने वाले भविष्य को तैयार करें ताकि वो देश के लिए एक बड़ी भूमिका निभा सकें। तो बहरहाल ये था मेरा आज का वीडियो। आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताएं, और जाते जाते मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत समयाल के जो व्यू पॉइंट है उसे सब्सक्राइब करें। आपके एक छोटे से लाइक, सब्सक्राइब, शेयर से हमें एक बड़ी ताकत मिलती है, और हम कुछ नई चीज़ें जो इस प्रकार के नए वीडियोस आपके सामने लेकर आने की हमें प्रेरणा देते हैं। तब तक के अब फिर मिलेंगे किसी जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।